गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि बहुत सारे एग्जाम में जो हिस्सा बन चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? कब पहुंचे थे जो कैबिनेट मिशन थे, ये भारत में कब पहुंचे थे? तो कब पहुंचे थे? 1946 को। तो कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया इन 1946। Who among the following was not a signatory to the history पूर्णा पैक्ट ऑफ 1932? 1932 में जो पूर्णा पैक्ट हुआ था, इसमें कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने साइन नहीं किए थे? तो किसके द्वारा साइन नहीं किए थे? सी राजा गोपालचार्य। जो राजा गोपालचार्य हैं, इनके साइन नहीं थे पूर्णा पैक्ट में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया गया था, तो कब किया गया था? 1922 में। जो चोरा चोरी का कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को 1922 को। तो उसके बाद जो 12 फरवरी 1922 को सस्पेंड कर दिया था भाई। 12 फरवरी 1922 को सस्पेंड कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस से पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर थे, चीफ कमांडर कौन थे? तो कैप्टन मोहनदास। जो कैप्टन मोहनदास थे, ये इसके कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस जी से पहले। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाई फॉर? जो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट था, ये किसके लिए था? ये इंडिगो वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए था। जो चंपारण मूवमेंट था, ये कब हुआ था? ये 1917 में। द गोल ऑफ द लोअर कांग्रेस 1922 वाई? जो उसका जो मेन मकसद था लोअर कांग्रेस का, लोअर जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1922 में, उसका मेन मकसद क्या था? तो उसका था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। क्या मकसद था उसका? पूर्ण आज़ादी, टोटल इंडिपेंडेंस। इसका मेन मकसद था। जो लाहौर का सेशन हुआ था 1922 में, टोटल इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 को जो है क्या है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव द कॉल फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान? जो मुस्लिम लीग था, इसने पहली बार जो कॉल दिया था, सेपरेट मांग की थी पाकिस्तान की, तो वो कौन सा, कब की थी? 1940 में। पहली बार 1940 में पहली बार जो है मुस्लिम लीग ने कॉल दिया था सेपरेट पाकिस्तान बनाने की। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो पहली कौन सी महिला थी वो भी जिसने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो कौन सी महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पे पहली भारतीय मूल की महिला थी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। कौन सी? कानपुर सेशन में। कानपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर सेशन था 1925 में। वैसे एनी बेसेंट थी जो भारत की फर्स्ट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला जो प्रेसिडेंट थी, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 थी, 1917 में। लेकिन ये भारत मूल की नहीं थी, तो हमें पूछा है जो भारत मूल की महिला थी। तो 1917 में जो है एनी बेसेंट जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म प्रोवाइड फॉर? जो मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म था, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये किसके लिए था? ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। किसके लिए? डायरची द्वार 1919 में। तो क्या है इसमें? डायरची सिस्टम किया गया था, दोहरी नीति ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ? जो किसने जो स्थापित किया था, निर्माण किया था ऑल इंडिया हरिजन संघ?
तो किसके, महात्मा गांधी के द्वारा ये फाउंड किया गया था 1932 में, ऑल इंडिया हरिजन संघ। हु गेव द स्लोगन जय हिंद, जो जय हिंद का स्लोगन दिया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस। अगर ऑप्शन में अगर सुभाष चंद्र बोस आपको नहीं मिलता है तो आप क्या दोगे, किसके द्वारा दिया गया था, हसरत मोहानी के द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा। व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, रोक दिया गया था, कब किया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को। द मैसिव अकड़ ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट टुक प्लेस ऑन, जो मैसिव अकड़ हुआ था जलियांवाला बाग का अमृतसर में, तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। इसमें इसमें गैदरिंग हुई थी पर्सन की, किसको, 2 पर्सन थे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचली, सैफुद्दीन किचली, इनको छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था 1919 में। और इस दौरान जो डायर जनरल और डायर था, इन्होंने जो गोली चलाने का अधिक, जो गोली चलाने का इसने ऑर्डर दे दिया था। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, जो पहले और लास्ट जो गवर्नर जनरल थे भारत के, आजाद भारत के, वो कौन थे, जिसने ऑफिस होल्ड किया था, वो थे सी राजगोपालाचारी। ये पहले और लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। The chairman of Joint Parliament Committee of the 1932 bill that lead to the framing of Government of India Act 1932 हुआ, तो उसके चेयरमैन कौन थे, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन कौन थे जब 1932 बिल पास किया गया था। गवर्नमेंट कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931। तो कौन से चेयरमैन थे, तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, लायन लिथ गो, कौन थे, लायन लिथ गो, लॉर्ड लायन लिथ गो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तो कौन थे, तो कौन थे उसके प्राइम मिनिस्टर, विंस्टन चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल थे उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। और इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को क्या बोला था, हाफ नेक्ड फकीर, हाफ नेक्ड फकीर, हाफ नेक्ड फकीर। और जो क्लेमेंट एटली थे, इन्हें महात्मा को क्या, महात्मा गांधी जी को क्या बोला था, क्या एड्रेस किया था उसने, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ कब था, ये 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएट विद द बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल, वो कौन से प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जिसने नेगोशिएट कर समझौता किया था क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल के साथ में, तो कौन से प्रेसिडेंट थे, अबुल कलाम आजाद, जो अबुल कलाम आजाद थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने समझौता किया, नेगोशिएट किया था क्रिप्स मिशन के साथ और लॉर्ड वेवल के साथ में। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा भी कौन सी बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा बुक लिखी गई है। जो जेपी करवालनी है, ये फर्स्ट सीएम रही है यूपी की, सीएम ऑफ यूपी, जेपी कृपालनी। सॉरी, जो जेपी करवालनी थे, ये कौन से थे, ये जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रहे थे। जो यूपी की सीएम रही थी, इन्हीं की वाइफ थी, इनकी सुचिता कृपालनी, सुचिता कृपालनी इनकी वाइफ थी। ये फर्स्ट सीएम रही थी, सीएम रही थी इंडिया की, कौन से स्टेट की, यूपी की। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन साइनिंग गांधी अर्बन पैक्ट, जो गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था 19
1931 में। तो इसमें जो मेन रोल प्ले किया था किसके द्वारा किया गया था? जो तेज बहादुर सप्रू थे, इनके द्वारा मेन रोल प्ले किया था जो गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था 1931 में। एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1932 हेल्ड? कौन सी जगह थी बिहार की जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1932 सेशन हुआ था उसको हेल्ड रखा गया था? तो कौन सी थी? गया। एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? वो बिहार स्टेट की कौन सी जगह थी जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था पहली बार भारत में? तो कौन सी जगह थी वो था चंपारण। बिहार की कौन सी जगह थी? चंपारण। चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगन ऑन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था स्टार्ट हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को। वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? जो खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया था? वो चाहते थे कि गांधी जी चाहते थे कि हमें जो है मुस्लिम की सपोर्ट मिले, ब्रिटिश के विरुद्ध मुस्लिम की सपोर्ट मिले। गांधी वांट टू विंस द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो भारतीय मुस्लिम थे, भारत में जो मुस्लिम थे उनकी सपोर्ट मिले हमें, इसलिए हम गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ सकें। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन अर्लिएस्ट? इसमें हमें ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल है जो भारत में, इसमें हमें बताना है सबसे पहले जो कौन सा हुआ था। जो साइमन कमीशन आया था ये भारत में 1927 को आया था। गया सेशन कब हुआ था? ये 1922 को हुआ था। त्रिपुरा सेशन कब हुआ था? 1939 को हुआ था। गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ था? 1931 को हुआ। तो सबसे पहले हमें बताना गया सेशन हुआ था, इसमें से दिया गया ऑप्शन है गया सेशन। जो गया सेशन सबसे पहले हुआ था। Who among the following उर्दू पोइट वर इनवाइटेड द सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? इसमें से हमें बताना है कि जो उर्दू पोइट थे उनको इनवाइट किया गया था सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो कौन से पोइट थे, कौन से कवि थे? उर्दू पोइट थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल को थर्ड और सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया था। जो सेकंड और थर्ड राउंड, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ कब हुई थी? 1930 को हुई थी। सेकंड 31 को हुई थी और फोर्थ 1932 को हुई थी। तो सेकंड और थर्ड के लिए इनवाइट किया गया था मोहम्मद इकबाल को। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।